क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में बताऊंगा। क्या? क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD। ऐसी सिचुएशन आती है जब गुर्दों में कमी आने लगती है तो उसको कहा जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज। कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें किसी ऑर्गन में तकलीफ धीरे धीरे महीने दर महीने साल दर साल आई है तो उसको क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। और अगर कोई चीज़ तुरंत आई है तो उसको एक्यूट डिजीज कहा जाता है। अगर हमारी किडनी पेशाब बना रही है और हम बिल्कुल फिट हैं, अगर एकदम से हमको लूज मोशन, दस्त, डायरिया लग जाए, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाए, 30-40 दस्त हो जाएं और हमको पेशाब आना बंद हो जाए और हम यूरिया की जांच कराएं, बढ़ा आए, तो उसको हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज कहेंगे या एक्यूट किडनी डिजीज कहेंगे? क्रोनिक किडनी डिजीज कहेंगे। शायद गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट प्रॉब्लम है। क्या है? एक्यूट। एक्यूट का मतलब है जो तुरंत हुई है, 1-2 दिन में जो चीज़ हुई है उसको एक्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्यूट। तो जब हमें दस्त लगा तो दस्त साल भर तो किसी को लगेगा नहीं। हमने गंदा गोलगप्पा खाया, हमको दस्त लगा, 40 लैट्रिन हो गई और हमारा पेशाब कम हो गया, बंद हो गया, तो एक्यूट प्रॉब्लम है। एक्यूट का मतलब है कि एक्यूट ऑनसेट, 1-2-3 दिन में जो चीज़ होती है उसको एक्यूट प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है। अगर मान लो कि हमको 30 साल से डायबिटीज़ है और 30 साल से डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो धीरे धीरे 30 साल में हमारा गुर्दा धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया तो उसको कहा जाएगा DKD। क्या? DKD का फुल फॉर्म क्या है? डायबिटिक किडनी डिजीज। ठीक। तो इसका मतलब क्योंकि हमारी शुगर 25-30 साल से है, क्योंकि हमने 25-30 साल में परहेज ठीक से नहीं किया, क्योंकि हमारी शुगर में उतार चढ़ाव आता रहा। शुगर के उतार चढ़ाव को कहा जाता है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। क्या कहते हैं? ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। कि कभी तो बड़ी अच्छी कंट्रोल आ गई 80 और कभी 400 आ गई, 300 आ गई। तो जितनी देर 80 है हमारी किडनी को नुकसान नहीं हुआ, जितनी देर 250, 300, 400, 450 नुकसान हुआ। तो जिन लोगों में ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बहुत होती है उन लोगों में डायबिटिक किडनी डिजीज डेवलप हो जाती है। तो डायबिटिक किडनी डिजीज कितने सालों में डेवलप हुई? धीरे धीरे, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 30। तो जो चीज़ धीरे धीरे 10, 20, 30 सालों में डेवलप होती है उसको क्रोनिक इलनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोनिक इलनेस। लंबे समय वाली है ना, जटिल बीमारी हो गई। तो जो क्रोनिक इलनेस है वो कैसे ठीक होगी? जो चीज़ धीरे धीरे 30 साल में खराब हुई है, कोई दवा ऐसी आ ही नहीं सकती कि उसको ठीक कर दे। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमारे मरीज को CKD हो जाएगी। क्या हो जाएगी? CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज का क्लासिफिकेशन भी है, मैं किसी दिन आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। तो अभी आप आज इतना ही समझिए कि CKD और AKD में क्या फ़र्क है। AKD इज एक्यूट किडनी डिजीज। एक्यूट किडनी डिजीज का दूसरा नाम होता है ATN। क्या होता है? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो अगर इमीडिएटली किडनी बिगड़ी है तो उसको 2 नामों से कह देंगे। पहला कह देंगे AKD, एक्यूट किडनी डिजीज, दूसरा ATN, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। उसको यूरीमिया भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? यूरीमिया। दूसरा नाम क्या है यूरीमिया का? पर्यायवाची एजोटीमिया। एजोटीमिया। तो अगर आपके मरीज को एक्यूट किडनी की प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल लाइन के लोग हैं, आप 4 तरीके से उसको कह सकते हैं। एक्यूट किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी इंजरी, ATN, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, यूरीमिया या एजोटीमिया। अब बारी आती है कि अगर लंबे समय वाली हमारी किडनी की प्रॉब्लम आई है तो उसमें क्या होता है? पहले हमारा नॉर्मल क्रिएटिनिन कितना होता है? 1 से कम। ठीक है। नॉर्मल क्रिएटिनिन की वैल्यू होती है 1.1 से कम। तो धीरे धीरे 1.4 रहने लगेगा, फिर 1.6 रहने लगेगा, फिर 1.8 रहने लगेगा। तो धीरे धीरे करके क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ने लगता है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि क्रिएटिनिन 3-4 हो गया। जब क्रिएटिनिन बढ़ता है तो हमारा EGFR कम होता है। क्या कम होता है? EGFR गुर्दे की क्षमता को नापने का फार्मूला होता है। क्या होता है? क्षमता को नापने का। नॉर्मली EGFR 90 के ऊपर होना चाहिए, पर जैसे जैसे गुर्दों में कमी आती है, यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, तो EGFR बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। ठीक है। तो EGFR धीरे धीरे 40 रह जाएगा, 30 रह जाएगा, 15 रह जाएगा, 10 से कम हो जाएगा। तो जब 10 से कम रह जाता है तो उसको कहा जाता है ESRD। क्या कहा जाता है? ESRD का मतलब क्या है? एंड स्टेज रीनल डिजीज। ESRD जब किसी को हो गया तो इसका मतलब है कि अब वहां से वापसी नहीं है। अब मरीज को हमको जीवित रखने के लिए इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। किसकी?
इस मशीन की। क्या मशीन है ये? डायलिसिस। हेमोडायलिसिस। क्या मशीन है? हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस। ये खून को साफ करने की मशीन है। एक शरीर के छोर से खून इसमें जाता है, इसमें फिल्टर और डायलाइजर की सहायता से वो खून साफ किया जाता है। साफ करके जो उसका गंदा कंपोनेंट होता है वो धुल करके फिल्टर में और डायलाइजर से मिलकर नाली में बाहर चला जाता है। साफ खून शरीर के दूसरे स्रोत से शरीर में चला जाता है। अमूमन डायलिसिस की प्रक्रिया में 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे में हम एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्लीनिंग ऑफ द ब्लड कर लेते हैं, जिसमें हमारा यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाता है। तो डायलिसिस मशीन से क्या क्या होता है, कोई बताएगा? क्यों करते हैं डायलिसिस? जिस मरीज की किडनी गड़बड़ हो गई, जिस मरीज को ESRD हो गया, जिस मरीज की पेशाब कम बन रही है, जिस मरीज में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, उस मरीज में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है। क्या होने लगता है? जब फ्लूइड रिटेंशन होगा तो ऐसे मरीज को चेहरा सुबह सुबह सूजा मिलेगा। क्या मिलेगा? चेहरा सूजन मिलेगा। फेशियल पफिनेस। क्या चीज? फेशियल पैरों में सूजन रहेगी। पीडल एडिमा। क्या रहेगा? पीडल एडिमा। तो आप जब डायलिसिस करेंगे तो आप उसकी 2 तरीके से मदद करेंगे। पहली ये मदद करेंगे कि उसके शरीर से आप अतिरिक्त पानी को निकाल लेंगे। क्या करेंगे? शरीर से अतिरिक्त पानी को निकाल। ठीक है। वॉल्यूम ओवरलोड कम करेंगे, उसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 3 लीटर 4 लीटर पानी हम लोग हर बार की डायलिसिस में निकाल सकते हैं। दूसरा क्या काम करेंगे? पानी, खून की धुलाई। खून की जब धुलाई करेंगे तो यूरिया और क्रिएटिनिन कम कर देंगे। तो आपने मरीज का डबल फायदा किया। जो पेशाब प्रतिदिन गुर्दा नहीं निकाल पा रहा था, उस पेशाब को निकालने में मदद करी 1, और उसके यूरिया और क्रिएटिनिन को कम करने में मदद करी। तो डायलिसिस के सेशन के बाद मरीज के शरीर से 3, 4, 5 लीटर पानी निकल गया। तो पानी निकलने से जो वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा था, जो हार्ट को दिक्कत हो रही थी, हार्ट को पंप करने में परेशानी हो रही थी, गर्दन की नस फूल रही थी, जुगुलर वेनस प्रेशर इंगॉर्ज हो गई थी, जुगुलर वेन्स, वो सब चीज़ों में आराम आया। पैरों की सूजन, चेहरे की सूजन कम हो गई और यूरिया क्रिएटिनिन कम हो गया। तो ये डायलिसिस की मशीन है जो CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीजों में की जाती है। इसलिए की जाती है जिससे कि मरीज को हम स्वस्थ और जीवित रख सके। क्योंकि अगर कोई भी वाइटल ऑर्गन फेल होती है तो या तो हम रीनल ट्रांसप्लांट करें, नई किडनी लगावें, या फिर जब तक ऐसा नहीं कर पा रहे तब तक हम उसको इस माध्यम से डायलिसिस करें। अंत में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि डायलिसिस के 2 माध्यम होते हैं। एक मरीज घर में भी कर सकता है, उसको एम्बुलेटरी डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बुलेटरी डायलिसिस। उसका दूसरा नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके लिए पेट में एक नाभि के नीचे कैथेटर पड़ जाता है। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पड़ता है। और उसमें हम लोग घर के ऊपर डायलिसिस बता सकते हैं। तो जो लोग गांव में हैं या ऐसी जगहों पे हैं जो बार बार नहीं आ सकते, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि इसके लिए तो हफ्ते में 2 बार आना पड़ेगा, हर आदमी नहीं आ सकता, तो उनको घर में ही ट्रेनिंग दे दी जाती है और घर में ही उनके घर वाले उनकी डायलिसिस करते रहते हैं। तो रात भर डायलिसिस चलती है, दिन में लोग काम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो और कोई सवाल है आपका क्रोनिक किडनी डिजीज से रिलेटेड? थैंक यू।